इदारों से, चाहे वो FIA है, वो साइबर क्राइम है, वो पुलिस है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सेंट्रल बैंक है, दे शुड कम अप विद द लॉ, जो लॉ डिजिटल करेंसी को किसी तरह से भी बैन करती हो। क्रिप्टो कतई तौर पर बैन नहीं है। मैं ये बड़ा समझकर वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं। और नेक्स्ट हमारा, क्योंकि पिछले 2 महीने से पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ, जिस दिन ये सेशन होगा मैं उसमें इसकी लीगल वैल्यू को भी लेकर आऊंगा और चैलेंज भी करूंगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। फाइनेंस कमेटी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर स्टेट बैंक के गवर्नर ने यह कहा है कि हमने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस नोट इशू किया था, बैंक्स को एडवाइस दी थी। मगर माजरत के साथ मैं बहुत अफसोस से यह कहूंगा, चूंकि हमारे जिम्मेदारान को इस बात का इल्म नहीं है, इसलिए मेरी कौम को और बिलखसूस मेरी कौम के जो टेक्नोलॉजी के कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी के बच्चे जो हैं, फ्यूचर मास्टर्स जो हैं, उनको पीछे रखने के लिए ये एक दुनिया की साजिश है। तो वकार भाई नहीं, लेकिन मैं समझता हूं जैसे अभी आपने फरमाया, तो इसके अंदर तो सबसे बड़ा एक और भी मसला ये हो गया ना कि यहां पर जितने भी लोग हैं उनका ये है कि स्टेट बैंक तो ये कहता है, जो मेरे केस में भी कहा है कि नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक बिजनेस अकाउंट ही जब नहीं खोलेगा इसके, तो लोग बिजनेस कैसे करेंगे? और प्लस उसके ऊपर मैंने आपको FIR दिखाई है कि FIA साइबर क्राइम। अच्छा, पहले और ये भी बयान फरमाइएगा कि जो बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे उसके लिए भी आप जाके पूछेंगे कि भाई बैंक अकाउंट भाई, और ये FIA जो FIR काटती है, सू मोटो ले रही है। मैं इस पे बाद में आता हूं। पहले ये समझिए, मैंने कहा कि हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर, ये बाजवा साहब आर्मी चीफ ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं और मुल्क से बाहर भी हैं, और वो ज्यादा ताकतवर हैं, और वो मुआशी जो हमारी दहशतगर्दी है उसको हमने खत्म करना है। ये हमारी मुआशी दहशतगर्दी का एक पार्ट है कि जो लोग, जो बच्चे बच्चियां इंटरनेशनल वर्ल्ड से पैसे कमा सकते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनको रोकने के लिए यह साजिश की गई है। मैं फिर वाजे करता चलूं, आप कह रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अकाउंट खोलने या क्रिप्टो कंपनीज के अकाउंट खोलने, अरे भाई यहां तो आम जो फ्रीलांसर्स हैं उनके बैंक अकाउंट नहीं खोलते कि तुम फ्रीलांसर हो। फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट नहीं खोले जा रहे थे, और मैंने बुलाकर स्टेट बैंक के गवर्नर को नोटिस किया, उनको डायरेक्शंस दी, और फिर हमारी जानिब से हर ब्रांच को, हर बैंक में जो कमर्शियल बैंक्स थे उनमें नोटिफिकेशन पहुंचा कि जिसने अगर फ्रीलांसर का अकाउंट ना खोला तो डायरेक्टली उस मैनेजर को चार्ज किया जाएगा। यही वजह है, आप देखिएगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी 10 ब-10 मुलाकात आखिर होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वरना मैं चूंकि इनके फाइनेंस कमेटी में भी हूं, इंटीरियर कमेटी में भी हूं, IT कमेटी में भी हूं, ये तीनों जगह से हम मुत्तफिका तौर पर रेजोल्यूशन ही पास नहीं कराएंगे बल्कि डायरेक्शन देंगे कि आप डिजिटल करेंसी की प्रमोशन के लिए क्या करना चाहते हैं ये बताइए, और कब पाकिस्तान अपना कॉइन इंटरनेशनल वर्ल्ड में लेकर जाएगा उसके लिए काम किया जाए। तो जो लोग